नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी रिपोर्ट कार्ड, इसमें आपका स्वागत है। और रिपोर्ट कार्ड हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि इस साल कमोडिटी मार्केट में जिस तरह की उठापटक दिखी है, शायद ही हाल के सालों में इस तरह का मार्केट का बिहेवियर रहा हो। इसी साल मार्केट ने बहुत बड़ी तेज़ी देखी और इसी साल मार्केट ने बहुत बड़ी गिरावट भी देखी है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो पिछले 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड है, उसको देखने के बाद अब यहाँ से साल के आखिर तक के लिए क्या तस्वीर बन रही है और क्या अगले 6 महीने भी गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा गोल्ड के लिए, क्रूड के लिए, मेटल के लिए या बाकी कमोडिटीज़ के लिए उठापटक वाले रहने वाले हैं, या यहाँ पर कुछ एक क्लियर ट्रेंड, साफ तस्वीर दिखेगी। इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जिगर त्रिवेदी आनंद राठी के, हमारे साथ अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको हम जब बात करेंगे तो एक एक करके कमोडिटीज़ की रिपोर्ट कार्ड हम देखेंगे और आगे की चाल क्या होने वाली है उस पर हम बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गोल्ड की क्या रिपोर्ट है और गोल्ड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो आप देखिए कि इस साल की चाल ये है कि इस साल मतलब जनवरी से अब तक गोल्ड का मार्केट 5% बढ़ा है, लेकिन जो इस साल की ऊंचाई है, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ उसके बाद की जो तेज़ी है, वहाँ से अब तक गोल्ड का मार्केट 9% गिरा है। तो मतलब इस साल ओवरऑल 5% ऊपर है, लेकिन साल की ऊंचाई से 9% गोल्ड का प्राइस नीचे है। उसी तरह से आप ग्लोबल मार्केट में देख लें तो पूरे साल में 6% डाउन है गोल्ड, और ऊंचाई से जो घरेलू बाजार में वो 5% अब हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर मार्केट में एक बड़ा एक्शन रहा है और बड़ी हलचल हमने देखी है गोल्ड में और बाकी कमोडिटीज़ में भी। तो पहले तो हम गोल्ड की बात करते हैं। और अजय जी, आप बताइए सर, ये जो गोल्ड का मार्केट है, जिस तरह का बिहेवियर रहा है, तेज़ी, मंदी, फिर तेज़ी, अब क्या लगता है आपको, यहाँ से कुछ साफ तस्वीर हम देख पाएंगे गोल्ड की, या यूं ही मार्केट का ऊपर नीचे कंटिन्यू रहेगा? नमस्कार। देखिए, काफी सरप्राइज रहा 2022 का, बिकॉज जब भी हम देखते हैं पैंडेमिक के समय में भी हमने गोल्ड में अच्छा रिटर्न देखा, और जिस ढंग से हम जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ते हुए देखा, सबकी उम्मीद थी कि सोने में काफी अच्छा आउट परफॉर्मिंग होगा। बट हमने दूसरी ओर देखा कि रिसेशन के फियर के चलते सोने में भी जो बाइंग है वो थोड़ी थोड़ी कम होते हुए दिखाई दी, जिसके नतीजन हम देख रहे हैं कि आज 50 के नीचे जरूर पहुंचे हैं, बट हमारे यहाँ पे रुपए में गिरावट और इंपोर्ट ड्यूटी में जो 5% की तेजी आई थी, उसकी वजह से हम थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में सरप्राइज टू ऑल हमने 1700 के लेवल के नीचे जाते हुए देखे। बट अगला 6 महीना, क्योंकि ज्यादा करके जो गोल्ड के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बताया जाता है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो इस वक्त चालू है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं रिसेशन का खतरा तो बिल्कुल चल रहा है, इन्फ्लेशन है, तो गोल्ड इन्फ्लेशन और दोनों साथ में ही चलते हैं। तो जो जितने भी फैक्टर्स है वो सब गोल्ड के लिए सेकंड हाफ में अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक सबसे बड़ा थ्रेट रहता है। तो ऑलरेडी 6 महीनों में हमने देखा डॉलर इंडेक्स 109.50 का लेवल ऑलरेडी दिखाकर 107 के करीब है। अब माना ये जा रहा है 27 तारीख को जो इंटरेस्ट रेट हाइक होगी, उसके बाद फेड के पास काफी कम स्टेप रहेंगे कि आगे इंटरेस्ट रेट और बढ़ा पाए, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो रिसेशन का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद की जा रही है कि जो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इसके बाद 0.75 तक का कोई इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा। हो सकता है कि 0.25 हो जाए, बट आगे जाके जो एनवायरनमेंट बनेगा गोल्ड के लिए परफेक्ट बनेगा। तो मुझे लगता है अगले 3 महीने की अगर बात करें तो सोना कहीं ना कहीं वापस 52,500 तक का इमीडिएट लेवल, बिकॉज आगे रुपए में भी अगर थोड़ी बहुत मजबूती आती है तो वो ऑफसेट करेगा। तो 52,500 तक का एक कंजर्वेटिव टारगेट हम लेके चल सकते हैं अगले 3 महीने के लिए। ठीक है, तो 52,500 तक का आप कह रहे हैं कि एक कंजर्वेटिव टारगेट लेकर के अगले 3 महीने के लिए चल सकते हैं। आप बताइए जरा जिगर, आपको क्या लगता है, जिस तरह का एक्शन हमने पिछले 6 महीने में गोल्ड में देखा है, क्या वही एक्शन आप आगे देख रहे हैं, या आपको लगता है कि अब मार्केट एक साफ सुथरी चाल यहाँ पर दिखा सकता है? गुड इवनिंग मृत्युंजय, अगर मैं गोल्ड की पहले बात करूं तो जिस तरीके का मूव हमने देखा था जस्ट बिकॉज ऑफ द वीक रूपी, हमने देखा कि एमसीएक्स गोल्ड इज स्ट्रगलिंग अराउंड 50,000। अदरवाइज अगर आप सिल्वर की चाल को देखिए, वन वे फॉल देखा था। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्ड, मुझे लग रहा है गोल्ड में अब ब्रेकडाउन आ चुका है।
जो 2070 का हाई था ये साल का, वो कुछ 1680 1690 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है गोल्ड में आने वाले दिनों में बिकवाली बढ़ सकती है। डॉलर इंडेक्स मुझे लग रहा है 110 112 का लेवल भी छू सकता है। इंटरेस्ट रेट हाई की यहाँ पे गुंजाइश बहुत ज्यादा है यूएस की ओर से, हो सकता है स्टेटमेंट्स भी आए यूएस से। सो आई थिंक मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में 49,000 इज आल्सो पॉसिबल फॉर गोल्ड। हालांकि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं 50,000 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 51,000 का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 49 48,500 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। मुमकिन है 2 या 3 महीनों में ये लेवल्स हमें देखने को जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। और साथ में हम आपको टारगेट भी बता रहे हैं, 49,000 का टारगेट है 2 से 3 महीने के लिए। 50,000 के लेवल पे आपको बेचने की राय दी जा रही है। 51,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो ये गोल्ड पर आपके लिए राय है। आपका व्यू अनुज जी क्या है? आपका पोजिशनल व्यू गोल्ड पर इस वक्त क्या बन रहा है? 50,000 के नीचे आ चुका है भाव, बहुत ज़्यादा। मतलब आप देखिए कि मतलब गोल्ड में मतलब बहुत लंबे वक्त के बाद ऐसा हुआ होगा कि ग्लोबल मार्केट की तर्ज पर इंडियन मार्केट का बिहेवियर नहीं है। वहाँ पर दाम 20% गिरे अगर यूक्रेन रूस युद्ध के बाद, तो यहाँ पर 10% गिरा, क्योंकि यहाँ पर रुपया कमज़ोर था और साथ साथ 5% की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। तो ऑलमोस्ट 12-13% का तो आपको फ़र्क यहीं आ जा रहा है। मतलब 7% रुपया वीक हुआ है और 5% अगर ड्यूटी आप जोड़ लें तो आप जरा बताएं कि अब यहाँ से आपको क्या लगता है, जो पोजिशनल ट्रेडर हैं उनको 50,000 के नीचे क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए $1,800 जब से गोल्ड ने ब्रेक किया है, जब से एक पैनिक सिचुएशन हम गोल्ड के प्राइसेस में देख रहे हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर भी देखें तो जो ग्राहकें थोड़ी सी कम देखने को मिली है, क्योंकि आजकल जो इन्वेस्टर है वो इंटरनेशनल लेवल को भी ट्रैक करते हैं, तो वो देख रहे हैं कंटिन्यूसली 1800 को तोड़ा, 1700 को तोड़ा, 1680 के आसपास चल रहा है। तो उनका ये मानना है कि 1600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव शो कर रहा है। फंडामेंटली अगर साइड जाए तो जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हुए हैं फरवरी से, तब से हम एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड में आता हुआ देख रहे हैं। इसी साल हमने देखा था गोल्ड के भाव 48,000 तक भी आए थे, वहाँ से बाउंस बैक होकर 52,000 भी गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा मेजर कोई यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला है या डाउन साइड देखने को मिला है। एक रेंज में ही गोल्ड का प्राइस ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से और रुपये में गिरावट की वजह से डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड को सपोर्ट मिला है, बट हमें लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू गोल्ड में थोड़ा बहुत हावी रह सकता है। तो हमें फिलहाल अगर हम 1 या 2 महीने की बात करें, क्योंकि सितंबर से आपको फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो तब तक मुझे लगता है कि ग्राहक जरूर वेट करेगा कि भाव थोड़े बहुत नीचे हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1600 के लेवल जो है वो थोड़े अचीवेबल लगते हैं, जो कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो 1600 के लेवल के आसपास अगर हम देखें तो वहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पर हम खरीदारी लौट सकते हैं। इंडियन मार्केट की टर्म्स में मुझे लगता है कि 49,000 से लेकर 48,800 के लेवल के आसपास के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है गोल्ड के लिए आने वाले 1 या 2 महीने के लिए। हमें लगता है कि अभी गोल्ड के प्राइसेस में बिकवाली का ट्रेड रहेगा। तो अगर 50-500, 50-300 तक का बाउंस मिलता है तो आप बिकवाली का ट्रेड लें। 51-500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 48,800 तक का देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में 1600 से लेकर $1,580 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं, जहां पर हम एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। मगर फिलहाल अभी जो ट्रेंड चल रहा है और मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड का ट्रेंड थोड़ा सा सेलिंग की तरफ रहेगा। ओके, तो ये राय है। मतलब 2 एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप गोल्ड बेचें, लेकिन अजय जी कह रहे हैं कि आप गोल्ड खरीदें। और अजय जी का 3 महीने का टारगेट 52,500 का है और 3 महीने का जो बाकी टारगेट यहाँ पर आ रहा है, अलग अलग टारगेट आ रहा है। तो अजय जी कैसे किया जाए? आप कह रहे हैं बाय, अनुज जी कह रहे हैं सेल, जिगर कह रहे हैं सेल। बिल्कुल, अगर देखिए मेरा बाइंग का जो लेवल है वो 49,250 है। करीबन अभी अगर हम भाव देखें तो 49,750 है। तो थोड़ा बहुत जो हम गिरावट देख रहे हैं 500 पॉइंट की है। एक चीज ध्यान रखिए, Q3 Q4 इंडिया के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग का पॉइंट रहा है। एंड सेकेंडली इंटरनेशनल में जिस ढंग से हम देख रहे हैं डॉलर में जो तेजी है, डिस्पाइट इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करी, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूएस के जितने भी आप डेटा देखेंगे, कहीं पे भी डॉलर का जो अभी परफॉर्मेंस एक सेफ हेवन चल रहा जरूर है। बट हमने हमेशा देखा जब भी कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, चाहे 2008 की बात करें चाहे 2020 की बात करें, तो सोना कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो रेस्पॉन्ड करता है। रिएक्ट तो इमीडिएटली दिखाई देता है, बट रेस्पॉन्ड में टाइम लगता है। तो पहले 2008 में भी हमने देखा था 6 महीना लगा था गोल्ड को रेस्पॉन्ड करने में, जो 640 से $1,920 दिखाया था। या मार्च 2020 के अंदर हमने सोने में गिरावट देखी थी, बट जो रैली बना वो अगस्त 2020 तक के हाई 56,000 के बने। तो मुझे लगता है जो मार्च में इवेंट हुआ है उसका रेस्पॉन्ड आने में 6 महीना लगता है। तो अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स मार्केट में जो मोमेंटम
लेवल बनेगा जो 52,500 तक दिखा देगा, बट बाइंग डीप पे बता रहा हूँ 49,250 के करीब करना है, यहाँ से 500 रुपये और मैक्सिमम गिरावट देखने मिल सकती है। ठीक है, तो राय थोड़ी अलग अलग हो सकती है, लेवल भी अलग अलग हैं, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक ब्रॉडर कंसेंसस यही है कि गोल्ड में थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट की संभावना बनी हुई है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट रहेगी इसकी संभावना भी नहीं है, और इस बात को लेकर के भी कोई असहमति नहीं है। ये तो बात हो गई गोल्ड की। अब आते हैं चांदी पे, सिल्वर पे। चांदी में देखिए क्या हुआ है। चांदी में इस साल 11% की गिरावट आई है और ऊंचाई से 24% गिरा है। जब मैं इस साल की बात कर रहा हूं तो जनवरी से अब तक, लेकिन इस साल की ऊंचाई जो फरवरी मार्च में खास करके बनी थी, वहां से 24% नीचे है। ग्लोबल मार्केट में 6 महीने में 28% चांदी डाउन और घरेलू बाजार में 12% डाउन। तो ये कुल मिलाकर तस्वीर चांदी की निकल कर आ रही है। तो अब जरा आप बताइए अनुज जी कि चांदी में जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और चांदी के लिए तो डबल चिंता है। एक तो गोल्ड में गिरावट का इम्पैक्ट तो हमने देखा ही है, मेटल में जो गिरावट आई हाल के दिनों में चाइना की वजह से, डिमांड घटने की चिंता की वजह से, मंदी की चिंता की वजह से, उसका इम्पैक्ट भी हमने चांदी की कीमतों पर देखा है। चांदी की चाल आप किस तरह से देख रहे हैं? $20 का लेवल इसने ब्रेक किया है। हम देखें तो अभी 2 साल के लोअर लेवल पे ट्रेड कर रही है एमसीएक्स में भी और इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो एक सेलिंग जो है वो यहाँ पर भी हावी हुई है। हालांकि गोल्ड से भी सिल्वर ने क्यूज लिए हैं, और अगर हम देखें तो करीबन 16% कॉपर के प्राइस भी नीचे आए हैं, तो वहाँ से भी उसने क्यूज लिए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिमांड और प्रीशियस मेटल की डिमांड जो है वो सिल्वर से कम होती हुई दिखाई दी है। इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है कि अभी जो ट्रेंड बना है सिल्वर में थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि जब ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो आने वाले दिनों में और हम एक अच्छी गिरावट यहाँ पे देखते हैं। अगर आप इसका फ्यूचरिस्टिक भी देखेंगे या फिर अगर आप इसका हिस्टोरिकली भी देखेंगे, तो वहाँ पर हमने देखा है कि हिस्टोरिकली भी प्राइस जब फॉल होते हैं तो एक झटके से काफ़ी तेजी से नीचे गिरते हैं, जैसे हमने कोरोना के स्टार्टिंग में देखा था। 33,000 का लेवल टेस्ट किया था और वहाँ से फिर एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो वैसा ही कुछ पैनिक मुझे लगता है कि भी प्राइसेस में बन रहा है, और एक बार एक्सपेक्टेशन है कि प्राइसेस जो है वो $16 तक एक बार टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा व्यू थोड़ा सा सेलिंग का रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड साइड में अगर जाएं तो अभी तक बेस मेटल में ही कोई डिमांड देखने को नहीं मिली है। चाइना की तरफ से भी डिमांड अभी थोड़ी कम है। जापान के अंदर भी कोरोना वायरस के केस नए रिकॉर्ड पर हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो भी यहाँ से कम होती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरी डिमांड जो है वो डॉलर में शिफ्ट होती हुई दिखाई दी है, तो इन्वेस्टर का जो माइंड है इस टाइम वो पूरा डॉलर की तरफ शिफ्ट हुआ है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा सिल्वर का। हाँ, हमारा कॉल थोड़ा सा बाउंस पे बिकवाली का है। करीबन 56,500 या 57,000 के आसपास के लेवल मिले तो बिकवाली का ट्रेड लें। करीबन 61,000 का स्टॉप लॉस रखा है। 52,000 का टारगेट हमें लगता है कि सिल्वर में देखने को मिल सकता है, और इंटरनेशनल मार्केट में हम $16 को टारगेट कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि आने वाले 1 या 2 महीने में देखा जा सकता है। तो फिलहाल जो ट्रेंड बना है अभी थोड़ा सा नेगेटिव है मेरी नज़र में, और मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी कुछ और बिकवाली का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। आप कह रहे हैं कि चांदी में भी गिरावट कुछ और बढ़ सकती है, 52,000 तक का टारगेट आप चांदी में दे रहे हैं। आप बताएं जिगर, आप सहमत हैं अनुज से? आपको भी लगता है कि जो अभी गिरावट का दौर चल रहा है चांदी में या फिर बाकी मेटल में भी, ये कंटिन्यू रहने वाला है और सिल्वर की कीमतें और नीचे आएंगी? जी बिल्कुल मृत्युंजय, आई विल गो विद द सेम व्यू। इनफैक्ट टारगेट तो हमारा भी 52,000 का है 2 से 3 महीने का। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम, बट फंडामेंटल्स तो यहाँ अनुज ने बोल दिए हैं। टेक्निकली मुझे लग रहा है 55,000 भी अगर आता है, one should go short। 56,500 का स्टॉप लॉस लेके चले। 52,000 इज आल्सो पॉसिबल। कॉमेक्स फ्रंट पे अगर हम देखें तो 17.2 16.8 के लेवल्स भी मुमकिन है। ओवरऑल चांदी मुझे लग रहा है अगर वो 50,000 भी टच करे, आई वोंट गेट शॉक्ड। बट अभी से यहाँ से अगर 10% फॉल की बात करेंगे तो शायद थोड़ा बहुत उसके लिए एक ट्रिगर चाहिए। लेकिन मार्केट में ऑलरेडी हमने एक सेल ऑफ देख लिया है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो बुलियन हो। बट ओवरऑल सेंटीमेंट बुलियन में वीक ही है। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यहाँ पे हम भी रेकमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी के ऊपर कि चांदी में अभी बेचना चाहिए। 52,000 का लेवल आप चांदी में बिकवाली के लिए दे रहे हैं, इस पर भी आप नज़र रख सकते हैं। ये तो बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब आते हैं कच्चे तेल पर, क्रूड में आते हैं। क्रूड में बेसिकली आप देखिए हुआ, क्रूड में तो बहुत ज़्यादा एक्शन हमने देखा है। इसी साल 140 के आसपास का लेवल हमने देखा, 100 के नीचे का लेवल कई बार देखा। मतलब अलग अलग तरह की खबरें आई। जब रूस यूक्रेन का मामला शुरू हुआ तो ये लग रहा था कि ग्लोबल मार्केट में पता नहीं कितनी सप्लाई कम हो जाएगी, और उसके दम पर मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल तक पहुंचने ही वाला था। 140 के आसपास पहुंच गया था, 147 का ऑल टाइम हाई है। उसके बाद जब ये रूस वाला मामला चल ही रहा था, लेकिन बीच बीच में डिमांड घटने की आशंका आ गई, डॉलर मजबूत हो गया, रेट हाइक होने लगे, ये सारे फैक्टर क्रूड को नीचे धकेलने में लग गए। नतीजा ये हुआ कि अब क्रूड
100 के रेंज में आ गया है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। अब क्रूड के लिए ये बात आ रही है कि फंडामेंटल नेगेटिव हो गए हैं, सप्लाई बढ़ने लगी है, लीबिया से सप्लाई शुरू हो रही है, रूस से भी शुरू हो रही है। दूसरी तरफ जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है, जो बड़े कंज्यूमर हैं, वहां पर डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो। तो ऐसे में मार्केट के सेंटीमेंट के, तेजी के सेंटीमेंट को झटका लगा और अब मार्केट नीचे आना शुरू हो गया है। तो अजय जी, आप बताएं कि क्या क्रूड का मार्केट अब इस साल के आखिर तक दबाव में ही रहने वाला है? हाँ बिल्कुल, अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो नो डाउट हमने जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न 24 फरवरी से बनते हुए देखा वो आज भी जारी है। और मुझे लगता है कि रशिया एक ऐसा पॉइंट पे बैठा है कि वो एनर्जी मार्केट को डिक्टेट कर रहे हैं टाइमिंग। बट दूसरी ओर अगर हम देखें, यूएस है, मिडिल ईस्ट है, सभी कोशिश कर रहे हैं। नो डाउट हमने जो लास्ट वीक की मीट थी यूएस वर्सेस सऊदी, वहां पे हमने आउटपुट के ऊपर कोई भी अफर्मेशन आते हुए नहीं देखा, बट यूएस कंटिन्यू पुश करने की कोशिश कर रहा है। साथ में जो स्लो डाउन का जो कंसर्न है वो डिमांड को भी डिटेरियोरेट करता है। यही हाल हमने 2008 में भी देखा। कभी भी कच्चे तेल में जब गिरावट आती है और संभलता नहीं है तो एक तरह से एक रिसेशन का माहौल और कंफर्मेटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि प्राइस 7000 की तरफ जाने की पूरी तैयारी कर रहा है। इंटरनेशनल में भी अगर हम देखें तो ब्रेंट है वो 92 तक के लेवल हमें लगता है कि दिखा देगा, और सप्लाई धीरे धीरे जाकर हम Q3 Q4 में बढ़ते हुए भी देखेंगे। तो आई थिंक मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी, बट वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बनी रहेगी, क्योंकि रोज हम नए इवेंट्स या नए न्यूज देखते हैं जो मार्केट को इंपैक्टफुल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 8000-8100 का एक अच्छा रेंज रहेगा, यहाँ पे बेच के चलिए। 8600 के स्टॉप लॉस से 7000 तक के भी लेवल हम अगले 3 महीने में देख पाएंगे कच्चे तेल में। क्या तेल और नीचे आ सकता है और गिर सकता है? आप सहमत हैं क्या अनुज जी? आपको भी लगता है कि जो डिमांड वाली चिंता है वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी अब मार्केट को, लिहाजा क्रूड में गिरावट ही है अब? एग्री हैं आप? बिल्कुल मृत्युंजय जी, मैं एग्री करता हूं, क्योंकि जब से बाइडन गए हैं सऊदी अरब में, वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय है, और कहीं ना कहीं अब इकोनॉमी लगी हुई है प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो मुझे लगता है कि उसका एक सेंटिमेंटल रहेगा, और साथ में जिस तरीके से हमने फंडामेंटल चेंज देखे हैं और टेक्निकली प्राइस में गिरावट देखी है, हमें लगता है कि भावों में अभी एक नरमी का ट्रेंड रहेगा, और एक्सपेक्टेड है कि क्रूड के भाव नीचे आपको जल्दी ही ब्रेंट का भाव 95 से लेकर $90 तक के लेवल दिखा सकता है। एमसीएक्स में एक्सपेक्टेड है कि करीबन 7000 तक के लेवल आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं, और नीचे करीबन 6500 तक के लेवल आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर जो भी ट्रेंड बना है थोड़ा सा नेगेटिव है। ट्रेडिंग वाइज मुझे लगता है कि नीचे आपको 6800 तक के लेवल क्रूड में देखे जा सकते हैं, मींस $90 तक के लेवल आपको आने वाले एक महीने के अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो पूरा ही एनर्जी पैक थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुकिंग में है, और एक सेलिंग प्रेशर के साथ हमें लगता है कि ट्रेड कर सकता है। तो आप कह रहे हैं क्रूड नीचे जाएगा, अजय जी कह रहे हैं कि क्रूड नीचे आएगा। जिगर, आप भी सहमत हैं क्या? जी बिल्कुल मृत्युंजय, मुझे लग रहा है 7200 काफी लाइकली लेवल है 2 या 3 महीनों में। सो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगर 7600 के आसपास मिले, वन शुड गो शॉर्ट। 7800 का यहाँ स्टॉप लॉस लगे चल सकते हैं, एंड 7200 का यहाँ लेवल M6 पे देखने को मिल सकता है। WTI में मुझे लग रहा है 90 या $88 तक की एक डिप है, एंड इफ दैट डिप इज टेकन, आई थिंक 80 के लेवल भी मुमकिन है। बट एज ऑफ नाउ आई एम सीइंग 88 ऑन WTI एंड 7200 ऑन MCX। तो ये राय आपकी हो गई, मतलब कच्चे तेल पर तीनों एक्सपर्ट की राय बिल्कुल सेम है, समान राय है। सब यही कह रहे हैं कि कच्चा तेल यहाँ से और नीचे आएगा, तो आपके लिए क्रूड में बिकवाली का मौका बनेगा पोजिशनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। और 7200 का टारगेट है, और उससे नीचे का भी टारगेट आ रहा है, 7000 का भी टारगेट आ रहा है। अजय जी का टारगेट 3 महीने का 7000 का है, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। और एक टारगेट तो 1 मंथ के लिए 6800, अनुज जी, ओहो, तो इस पर भी आप नज़र रखिए। बहुत ज़्यादा गिरावट की संभावना कच्चे तेल में अब यहाँ से जताई जाने लगी है। अब बात करते हैं कॉपर की, और कॉपर में देखिए क्या हुआ है। इस साल कॉपर 18% गिरा है, और ऊंचाई से 25% गिरा है। जो इस साल की ऊंचाई वहाँ से 25%। ग्लोबल मार्केट में देखिए आपकी लंदन मेटल एक्सचेंज में 28% गिरा है इस साल कॉपर का भाव, और MCX पर 18% गिरा है। तो मतलब बहुत तेज़ गिरावट हमने कॉपर की कीमतों में देखी है। और कॉपर में जो गिरावट आई उसके पीछे की वजह भी सेम है, डॉलर की मजबूती, डिमांड घटने की आशंका, मंदी की आशंका, और यूक्रेन रूस युद्ध का पूरा मामला, जिससे डिमांड घटने की आशंका बढ़ गई। इन तमाम वजहों ने कॉपर के सेंटीमेंट को भी डाउन किया है, गिराया है। तो अब जरा आप बताएं अनुज जी कि क्या कॉपर अभी दबाव में रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ अमेरिका में डिमांड घटने की बात हो रही है, मंदी की आशंका है, चाइना में कोविड के मामले हैं। हालांकि एक पॉजिटिव खबर यह है कि चाइना में राहत पैकेज की बात भी हो रही है।
तो आप बताएं कि इन सब खबरों के बीच अब कॉपर की चाल होने क्या वाली है? और देखिए मिथुन जी, मुझे लगता है कि बेस मेटल में उतना ज़्यादा नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए डेफिनेटली स्टिमुलस पैकेजेस की बात करेंगे। और आगे धीरे धीरे जिस तरीके से हम, अगर आप इक्विटी मार्केट की साइड जाएँ तो कंपनीज के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, जिसकी वजह से हमने इक्विटी मार्केट में बाउंस आता हुआ देखा है। तो अगर नंबर्स अच्छे आते हैं कंपनीज के, तो डेफिनेटली जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड, वो बढ़ सकती है। तो मेरा व्यू थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रहेगा बेस मेटल के लिए, और मेरी रिकमेंडेशन बेस मेटल में खरीदारी की रहेगी। मुझे लगता है कि अगर डिप मिलता है तो खरीदारी करना चाहिए। लेट्स से अगर हम कॉपर की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर भाव नीचे 570 580 के लेवल के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। सेलिंग साइड में मैं नहीं हूँ अभी बेस मेटल में, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट जरूर करना पड़ेगा। बट हाँ, अगर वेट करते हैं तो आपको अच्छे लेवल मिलेंगे जहाँ पर हम खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी को डेफिनेटली रिवाइव तो होना है, और अगर क्रूड के प्राइसेस में नीचे आएंगे तो उससे भी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। तो अल्टीमेटली मुझे लगता है कि बेस मेटल साइड में मेरा जो स्टांस है वो पॉजिटिव है। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा सा लोअर लेवल पर है, बट मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी कंप्लीट बेस मेटल में रखना चाहिए। कॉपर में अगर भाव 570 580 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड मुझे लगता है कि लेना चाहिए। अच्छा, अजय जी, आप सहमत हैं? आपको लगता है कॉपर अभी खरीदना चाहिए? जैसे अनुज ने भी कहा कि जो भी फैक्टर्स हमें दिखाई दे रहे थे मंदी के, वो ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने में हमने हाईलाइट होते हुए देख चुके हैं। चाइना में हमने कोविड का कंसर्न कंटिन्यू देखा, और 880 से लगभग हमने 600 के लेवल कॉपर में देख चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे लगता है अगर कोई भी इकोनॉमी को रिकवर करना है तो रिक्वायरमेंट है मेटल्स की, मेटल्स में रिकवरी जरूर आएगी। तो ऑलरेडी चाइना ने स्टेप इन करना चालू कर चुके हैं। तो इन ऑल मुझे लगता है कॉपर में बाइंग साइड रहना चाहिए 570 के स्टॉप लॉस से। अप साइड में मुझे लगता है इमीडिएट टारगेट 670 का रहना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी है कॉपर के ऊपर। तो आप भी कह रहे हैं कि कॉपर में भी थोड़ा बेचना चाहिए। 670 के टारगेट आप, अच्छा, टारगेट क्या दिया अजय जी आपने कॉपर में खरीदने की राय आपकी? ओके, 670 का टारगेट है, 3 महीने का आपका टारगेट है। यस, आपने बाइंग की राय दी है 610 के आसपास। जिगर, आपका व्यू? आपको भी लगता है कि मेटल में कॉपर एक बार फिर से टॉपर बनेगा? मृत्युंजय, 800 से लेके 1 में हमने 600 तक का एक फॉल देखा हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ संभल नहीं रहा। चाहे रीजंस चाइना हो या स्ट्रॉन्ग डॉलर हो या इन्फ्लेशन हो, मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स हो अराउंड द वर्ल्ड, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अभी भी पेन का एक लेग बाकी है, एंड थोड़ा बहुत डीप यहाँ हो सकता है 600 या 590 तक के लेवल का। करंट लेवल के आसपास क्या करना है अगर मुझे ये पूछा जाए तो आई विल बी मोर कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट इन कॉपर, इनफैक्ट इन बेस मेटल्स। Since we are talking about copper, मुझे लग रहा है 625 के आसपास मिले, 1 should short 635 stop loss लेके चल सकते हैं। 600 590 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हालांकि ये लेवल्स बहुत जल्दी एक ही महीने में देखने को मिल सकते हैं। देन अराउंड दोस लेवल एक बार कंसोलिडेट करें 590 600 के आसपास, देन इट्स अ गुड कॉल टू गो लॉन्ग। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर के ऊपर। अब आते हैं करेंसी मार्केट पे, क्योंकि करेंसी मार्केट ने बहुत बड़ा हड़कंप मचाया है पूरी दुनिया में, पूरे मार्केट में। आप देखिए रुपया ऑल टाइम लो पे, डॉलर 20 साल की ऊंचाई पे। तो करेंसी की चर्चा इस वक्त बहुत जोरों पर है, और करेंसी की चाल आप देखिए कि हुआ क्या है। डॉलर का इंडेक्स है वो 12% बढ़ा है इस साल, और रुपया 7% उसके मुकाबले डाउन हुआ है। डॉलर इंडेक्स के मुकाबले ऑल टाइम लो पर है पहुंचा है रुपी। तो अब जरा आप बताइए अजय जी कि क्या रुपया 80 के बाद 80 टच कर चुका है, क्या अभी रुपए में और कमजोरी बाकी है? आपको लगता है कि 80 पे संभल जाएगा? देखिए, टेक्निकली अगर हम देखें पिछले 2 साल में, तो एक नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंटिन्यू हम रुपी में देखते ही हैं। उसी को देखते हुए और बीच बीच में हमने देखा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ है, जिसके चलते मैक्सिमम अपसाइड जो लग रहा था वो 80-60 तक का लेवल लग रहा था। तो ऑलमोस्ट हमने फ्यूचर्स पे वो भाव आते हुए दिखे हैं। साथ में डॉलर इंडेक्स में भी हमने 109.50 का लेवल देख चुके हैं। तो मुझे लगता है डॉलर में गिरावट अगले 2-3 महीनों में रहेगी। और इंडिया ने जो स्टेप्स लिए, कच्चा तेल आज भी हम रशिया से काफी डिस्काउंट में ले रहे हैं, और गवर्नमेंट ने जिस ढंग से वॉस्टर अकाउंट या फॉरेन ट्रेड हम रुपी में कर सकते हैं, और स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो कैप होते हुए दिखाई देगी। तो मुझे लगता है अगले 3 महीने की बात करें तो रुपया वापस 77.40 77.20 के जोन में आता हुआ दिखाई देगा। पिछले 5-7 सालों में जब जब रुपी में एक साथ इतनी बड़ी गिरावट आती है और आरबीआई गवर्नमेंट कोशिश करके इंटरवेन करते हैं, तो लगभग हम देखते हैं 5 से 6% का एप्रिसिएशन होता ही है। तो उसको भी अगर मैं लेके चलूं तो 77 इजीली अचीवेबल है। तो अगले 3 महीने में मुझे लगता है रुपए में मजबूती वापस लौटते हुए दिखाई देगी। ओके, तो रुपया और मजबूत होगा, ये आपकी राय है। बिल्कुल संक्षेप में अनुज जी, आपको भी लगता है कि रुपया और मजबूत होगा?
देखिए बिल्कुल मुझे लगता है कि रुपये का प्राइस आपको 78, 77 तक के लेवल देख सकते हैं। क्रूड का भाव नीचे आएगा तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव रहेगा रुपये के लिए, और हमें लगता है कि 78 से लेकर 70 तक के लेवल आपको आने वाले 2-3 महीने में रुपये में देखने को मिल सकते हैं। 20 सेकंड में, आपके पास 20 सेकंड नहीं है सर, आप बताइए रुपए का अगला लेवल 3 महीने में। 20 सेकंड 81। ये तो आपने 5 सेकंड में बोल दिया सर। 15 सेकंड रह गए आपका, मैं बोल देता हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया जिगर आपका, अनुज जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये रिपोर्ट कार्ड पर बात करने के लिए कि कमोडिटी में जो हलचल हुई है पिछले 6 महीने में, इसके बाद आगे की तस्वीर होगी क्या। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।